यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ख़ास करके वो लोग जो मेरा मैसेज सुनते हैं वीडियो के ज़रिए से और अपना कीमती वक्त निकालते हैं। अच्छा मेरे अजीज़ों, अब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हुआ क्या है कि यूके के अंदर दो इंसान हैं, उन्होंने शादी की है, वो भी मस्जिद के अंदर, और बाकायदगी के साथ उनका निकाह पढ़ाया गया है। और आपको मेरे अजीज़ों पता होगा कि पिछले दिनों में पोप फ्रांसिस का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि उसने हम जिन्स परस्ती को लीगल करार दिया है और कहा था कि उसने कि ऐसे लोगों से नफ़रत ना की जाए। और इंडिया के अंदर भी इस मौजू पर बहुत सी मूवीज़ बन चुकी हैं और लड़की ने इंडिया के अंदर भी आपस में उन दोनों ने शादी की है, और यानी कि इंडिया के अंदर भी ये काम हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर भी इसको 2018 के अंदर कानूनी करार दे दिया गया है हम जिन्स परस्ती को। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में खुदा यसु मसीह ने कहा है कि मेरे इब्ने आदम के आने से पहले जिस तरह नूह के दिनों में हुआ था वैसा होगा, और जिस तरह लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही होगा। अच्छा, लूत के दिनों में हम जिन्स परस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पर थी, और जहाँ पर खुदा ने किया क्या था कि आग और गंधक को नाजिल करके उस सारे शहर को उनके गुनाह की वजह से, हम जिन्स परस्ती की वजह से उसको तबाह कर दिया था। और नूह के ज़माना में क्या हुआ था, नूह के ज़माना में भी गुनाह जो था वो बहुत ज़्यादा अरूज पर था, और नूह के ज़माना में ख़ास करके खूबसूरती बहुत ज़्यादा अरूज पर थी। और यानी कि केमिकल्स के ज़रिए, जिस तरह आज जगह जगह और घर घर के अंदर आपको ब्यूटी पार्लर दिखाई देते हैं और ऐसे केमिकल्स चेहरे पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि अट्रैक्टिव उससे इंसान लगता है। अच्छा, तो मेरे अजीज़ों, अमेरिका के अंदर भी ये कानून जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ उभर रहा है और इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं हम जिन्स परस्ती को। इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर 2018 में इस कानून को कानूनी करार दे दिया गया है। और इस सारे काम के पीछे क्या इनका प्लान है, जो शैतान के पुजारी हैं, इनका क्या मंसूबा है, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। अच्छा, राल्फ एपर्सन की किताब है, उसके पेज फैमिली सेक्शन के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने करना क्या है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि ग्रेट रीसेट जो है, पूरी दुनिया को ये ग्रेट रीसेट करना चाह रहे हैं। ग्रेट रीसेट भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। एक करेंसी पूरी दुनिया के अंदर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिजिटल है, ये भी ग्रेट रीसेट का हिस्सा है। हर एक चीज़ को ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। और एक ही कानून, एक ही मज़हब पूरी दुनिया के अंदर ये लाना चाह रहे हैं, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इनका कहना ये है, इनका मानना ये है और इनका प्लान ये है कि ये जो मज़ाहब हैं ये कत्ल व गारत करते हैं। और राल्फ एपर्सन की किताब के अंदर फैमिली सेक्शन पेज के ऊपर ये सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि मज़ाहब जो हैं उनको आउटला कर दिया जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की इनकी कोशिश है। और जिस तरह अब ये स्वीडन के अंदर हरकत हुई है, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर एक औरत ने बाइबल को फाड़ दिया था। और ये सारे काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनका प्लान क्या है, पीछे इनका मंसूबा क्या है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के अंदर उसको लागू किया जाए। और ये सारी बातें, जितनी आज बातें हो रही हैं, राल्फ एपर्सन जो है उसकी बुक के अंदर फैमिली सेक्शन पेज के ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई कि आगे आगे क्या किया जा रहा है, उसमें इनका क्या प्लान है, उसमें इनका क्या मंसूबा है। सबसे पहला मंसूबा उनका ये, सबसे पहली तब्दीली, हम जिन्स परस्तों की शादियों को कानूनी हैसियत हासिल होगी। हम जिन्स परस्तों की शादियों को कानूनी हैसियत जो है वो हासिल होगी। वालिदैन को अपने बच्चों की परवरिश की इजाज़त नहीं होगी, रियासत करेगी। अच्छा, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये लिखी हुई हैं, ये उन पर अमल कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इनका ये प्लान है कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, उनकी रियासत जो है, कानून जो है, यानी कि हुकूमत जो है वो परवरिश करेगी। तो अब मेरे अजीज़ों, इस बात को आप खुद सोचें
کہ جب نیو ورلڈ آرڈر کے اندر شیطان کا سارا نظام ہوگا تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، آگے ان کا یہ پلان ہے۔ اور دوسرا ان کا پلان تیسرا کیا ہے کہ تمام خواتین کو ریاست کے ذریعے ملازمت دی جائے گی اور گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ اپنی پرسنلی جو پراپرٹی ہے، اپنی پرسنلی جو جائیداد ہے، بینک بیلنس جو ہے، وہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی عورت کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی نیو ورلڈ آرڈر کے اندر۔ یعنی کہ ان کا یہ پلان ہے، ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر شخص ان پر توکل کرے، ہر شخص ان کے ٹکڑوں پر پلے، ان کی مرضی کے مطابق دنیا چلے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو وہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کا یہ پلان اور یہ منصوبہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید زیادہ تیار کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں، خداوند کی دوسری آمد کے لیے اپنی تیاری کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس میں نہ داغ ہے، نہ دبا ہے، نہ جھری ہے۔ وہ پاک کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ آگے وقت بڑا خطرناک آ رہا ہے، ان کا منصوبہ بہت خطرناک ہے، اور اس سارے منصوبے میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔